तो दोस्तों आइए चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 4.1, जो कि किसकी एक्सरसाइज है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है ये क्या है? ये क्या है? आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्ड प्रॉब्लम बनती है ना, वो किस चैप्टर से बनती है? वो बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो दोस्तों इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन क्या है, आपको आना चाहिए, है ना। दोस्तों यदि आपको क्या है अपना होमवर्क भी करना है, या फिर क्या है, यदि आपकी जो क्लास टीचर है उन्होंने ये एक्सरसाइज आपको समझाई हो स्कूल में, है ना, अगर आपको वहाँ पे समझ में नहीं आई हो तो आप क्या है यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों क्या इस एक्सरसाइज का क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो दोस्तों इसमें करना क्या है, देखिए, चेक वाइदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या बताना है दोस्तों, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, ये जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक में, तो इसमें से पता करना है कि भाई कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, इनको सिंपली क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद पता करना है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसका पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3। ठीक है, तो दोस्तों इसको बताना है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है ये क्या है, a+b का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, a+b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² प्लस कितना, 2ab के। ठीक है, तो दोस्तों यही फॉर्मूला किस में यूज़ करना है, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो a+b का होल स्क्वायर a² + b² 1 का स्क्वायर 1 + 2ab मतलब 2x इक्वल टू, ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या आएगा, 2x। 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या आएगा, -6, 2 3 जा 6। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या है, इसको इस तरफ ले आऊँगा, तो x² + 1 + 2x, ये प्लस का 2x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -2x, ये -6 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +6 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये क्या है, आपस में कैंसिल, प्लस माइनस। ठीक है, और ये 1 + 6 क्या हो जाएगा, 7। 1 + 6 क्या हो जाएगा, 7। तो दोस्तों ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। सो यहाँ लिख देंगे आप कि डिग्री की डिग्री इज कितनी है, डिग्री इज 2 एंड it is a quadratic equation। it is a quadratic equation। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देना कि यदि क्या है, डिग्री इसकी 2 है। डिग्री क्या होती है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 2। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना है भाई, x² - 2x किसके इक्वल है, -2x × 3 - x। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, इसमें x² - 2x -2 × 3 - x, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई पहले। ठीक है, तो दोस्तों इस तरफ तो हमें कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में जो भी करना है। ठीक है, तो -2 की मल्टीप्लाई अगर 3 में होगी तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, लेकिन किसका, माइनस का। ठीक है, -2 की मल्टीप्लाई अगर -x में करूँगा तो क्या आएगा, +2x। ठीक है, तो दोस्तों ये जो राइट हैंड साइड के जो टर्म्स है इन्हें मैं क्या ले आऊँगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो x² - 2x, ये +2x आके यहाँ पे हो जाएगा -2x, ये +6 यहाँ पे आके होके क्या आ जाएगा, +6, -6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6। तो दोस्तों देखो, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +4x प्लस कितना, 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी क्या है कि डिग्री क्या है इसकी, डिग्री इज 2। सो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या, QE। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अब इसके किस में, नेक्स्ट टाइप पे। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है कि x - 2 × x+1 किसके इक्वल है, x - 1 × x+3 के। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखो क्या करना है, अगर मैं x की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा x में तो क्या आएगा, x²। ठीक है, फिर x की मल्टीप्लाई 1 में तो क्या आएगा, x प्लस का x। -2 की मल्टीप्लाई x में करूँगा तो क्या आएगा, -2x। -2 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो -2। ठीक है, इक्वल टू का साइन। ठीक है, अब दोस्तों ये जो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो x की मल्टीप्लाई x में तो क्या आएगा, x², मल्टीप्लाई 3 में तो 3x। ठीक है, तो -1 की मल्टीप्लाई x में तो -x। ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई 3 में तो -3। ठीक है, तो दोस्तों देखो
एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस तो प्लस एक्स किस माइनस का 3, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 2x माइनस का 3, ठीक है। मैं माइनस के एक्स को यहाँ पे ले जाऊँगा तो क्या ये क्या बन जाएगा प्लस का एक्स, ठीक है। तो 2x माइनस 3, ये माइनस का एक्स यहाँ पे आ गया प्लस का एक्स, ये माइनस का 2 यहाँ पे आ गया प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। वही माइनस 2x और ये x क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, और माइनस 3 और प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है नॉट, इट इज़ नॉट अ क्यू ई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इसकी जो डिग्री है यहाँ लिख देना, बिकॉज BCZ, बिकॉज डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 1, ठीक है, डिग्री क्या है 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट टाइप क्या है, इसमें दे रखा है कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू में क्या है x इंटू एक्स प्लस 5, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करूँगा मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो x की मल्टीप्लाई 2x में करूँगा तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। x की मल्टीप्लाई 1 में तो क्या आएगा x, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2x में तो क्या आएगा माइनस का 6x, क्योंकि 3 2 जा 6। अब देखो माइनस 3 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 1 में, तो माइनस का 3, ठीक है। तो दोस्तों हमने लेफ्ट हैंड साइड की तो क्या मल्टीप्लाई कर लिए, अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में। तो दोस्तों x की मल्टीप्लाई x में करूँगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो x की मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो क्या आएगा 5x, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लेफ्ट हैंड साइड के जो टर्म्स हैं इनको क्या है मैं ना, ये जो राइट हैंड साइड के जो टर्म्स हैं मैं क्या है इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा, ठीक है। तो 2x ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5x, ये माइनस 3, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ के माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 5x है तो ये क्या, ये प्लस का 5x है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये माइनस, सबसे पहले देखते हैं जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, एक तो ये है एक ये है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखते हैं खाली एक्स वाले, ये है एक्स ये है एक्स, ठीक है, माइनस का 5x माइनस का 5x तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 10x। अब देखते हैं खाली कांस्टेंट टर्म को, तो ये क्या है, ये तो सिंगल ही है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसमें क्या है डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री है, डिग्री इज 2, सो इट इज़ अ क्यू ई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो दोस्तों क्या है इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो इसलिए क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दोस्तों चलते हैं अब इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5 इसको देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है दो टर्म्स इस साइड दे रखे हैं, दो टर्म्स क्या है इस साइड, तो पहले क्या है इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आपस में, ठीक है। तो 2x की मल्टीप्लाई x में होगी तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x की 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 3 2 जा 6, वो भी माइनस का, ठीक है। इसकी तो कर ली, अब क्या है अब हमें 1 की मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई x में करूँगा तो क्या आएगा माइनस का x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 में तो क्या आएगा प्लस का 3, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों राइट हैंड साइड में जो क्या मल्टीप्लाई करनी है हमें, x की x में करूँगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। x की माइनस 1 में करूँगा तो माइनस का x, ठीक है। तो प्लस 5 की x में करूँगा तो क्या आएगा 5x, 5 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करूँगा तो क्या आएगा माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंडिविजुअली क्या है सॉल्व कर लेंगे, माइनस 6 माइनस x तो क्या आएगा 7x प्लस 3 इक्वल टू में भाई एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस एक्स है ये प्लस 5x है तो क्या आ जाएगा प्लस का 4x, क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएंगे, और बचा क्या माइनस का 5, ठीक है। दोस्तों आप क्या है यदि आपको होमवर्क भी करना है, या फिर आपकी जो क्लास टीचर ने जब आपको ये चैप्टर समझाया हो क्लास में, यदि आपको उस टाइम समझ में नहीं आया हो तो आप क्या है किसी भी क्वेश्चन को इस वीडियो के द्वारा क्या समझ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये जो राइट हैंड साइड के टर्म्स हैं इसको क्या ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। अब देखो ये सब क्या हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ के माइनस का, ये प्लस का 4x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ये प्लस माइनस का 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म, तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है एक ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो वो क्या बचेगा खाली क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं सिंगल एक्स वाले, तो ये एक्स वाला टर्म है ये वाला एक्स, ये एक्स वाला टर्म है। अब देखते हैं इनके साइन माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो माइनस का 11x। अब देखते हैं कांस्टेंट,
जो कांस्टेंट टर्म है, तो प्लस का 3 और प्लस का 5, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 8। तो दोस्तों ये भी क्या है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों 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 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 है। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यू ई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्या है फुल फॉर्म लिखना है इसकी, बिकॉज BECAUSC, बिकॉज डिग्री इज कितनी है 2 है, डिग्री कितनी है इसकी 2, तो इसलिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप क्या है इसका, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो दोस्तों इसमें करना क्या है, तो देखो क्या है इसमें, हमें क्या चीज़ गिवन है, देखो x² प्लस 3x प्लस 1 किसके इक्वल है, x माइनस 2 के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो दोस्तों इसका तो आपको पता होगा कि इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² माइनस का 2a। ठीक है, तो दोस्तों इसमें तो कुछ चीज़ हमें सिंप्लीफाई नहीं करनी, तो इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, x² प्लस का 3x प्लस 1। अब इसमें क्या लगा देंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो a² प्लस का b² 4 माइनस का 2ab मतलब का 4x। ठीक है, तो दोस्तों ये x² से x² कैंसिल, बचा क्या, बचा यहाँ पे 4 माइनस का 4x। तो दोस्तों ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x प्लस 1, तो 4x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो देखो दोस्तों, देखो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, अब पहले आप लिख देंगे इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है, बिकॉज डिग्री क्या है, बिकॉज डिग्री इज़ 1, डिग्री कितनी है इसकी 1। ठीक है, जो जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होती है, लीनियर पोलिनोमियल होता है या फिर लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो 1 है का मतलब क्या होता है कि ये क्या है लीनियर इक्वेशन है, लेकिन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर को क्या है इसका 7th। ठीक है, तो दोस्तों देखो इसमें क्या करना है कि x प्लस 2 का होल क्यूब किसके इक्वल है, 2x इंटू x² माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1, तो हमें क्या है इसमें एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, है ना। ये फॉर्मूला क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये इस फॉर्मूले का क्या है, इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब, तो a क्यूब मतलब x का क्यूब, x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस 3ab, 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा 6x, और ब्रैकेट में जो a प्लस बी मतलब x प्लस कितना 2 इक्वल टू में क्या आएगा 2x इंटू x² माइनस का 1। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 8x प्लस 6x इंटू x प्लस 2। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा तो क्या आएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस, दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या आएगा 6x², इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 6 2 जा 12, तो 12x किसके इक्वल आ जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, तो दोस्तों देखो इस सबको मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो क्या आ जाएगा x क्यूब यहाँ पे आ जाए कि क्या हो जाएगा माइनस का x क्यूब, तो बचेगा क्या x क्यूब। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अब इस स्क्वायर वाले टर्म को लाओ तो ये माइनस का 6x²। अब x वाले टर्म को, ये प्लस का 12x यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 14x। ठीक है, ये प्लस का 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसमें क्या है, तो इसमें सीधा कह देंगे, इसमें जो डिग्री है वो क्या है 3। सो द डिग्री क्या है, डिग्री इज 3। सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो और क्या चीज़ है ये भाई, ये है क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, जो डिग्री होती है वो क्या होती है 3 होती है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर जो 8 है। ठीक है, दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8, तो दोस्तों इसमें करना क्या है, देखिए इसमें क्या है x क्यूब माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1 किसके इक्वल है, x माइनस 2 के होल क्यूब के। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है,
इसमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा, ए माइनस बी का होल क्यूब का। तो वो किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है कहाँ पे, इस इक्वेशन में, ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस साइड को दोस्तों कुछ नहीं करना, तो इसको क्या है, सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ए का क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला खोलेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, ठीक है, माइनस का 3ab कितना है, माइनस का 3ab, इसको 2 लिखेंगे है ना, माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 2, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे इसको क्या एक साथ लिखेंगे अब, एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू, दोस्तों क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 8, देखो 3 2 जा 6, तो माइनस का x, ठीक है, तो x माइनस 2, ठीक है। दोस्तों देखो इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है, तो एक बचा क्या, 4x² माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एक्स। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो माइनस 6x की मल्टीप्लाई किस में होगी, माइनस x में, तो क्या आएगा 6x², ठीक है। माइनस किस में होगी, माइनस 6 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, तो क्या आएगा प्लस का 12x, ठीक है। तो दोस्तों जो इस साइड के जो टर्म्स क्या है उनको इस साइड ले आऊँगा, ठीक है। तो x² यहाँ पे आ जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो इन दोनों को यदि मैं प्लस माइनस करके जो बचेगा वो होगा 2x², ठीक है। अब देखो ये 12x है, ये माइनस का x है, इसको यहाँ पे लिया है तो माइनस का 30x, ठीक है। ये माइनस का 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 8, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्लस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, तो ये क्या है, येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, तो आप लिख देना, सो द डिग्री इज 2, डिग्री कितनी है 2, तो सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है 2, तो इसलिए क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसके हमने क्या है सभी टाइप देख लिए हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, ठीक है, तो रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, एक सिचुएशन दे रखी है, उसको क्या है किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखते हैं सिचुएशन है क्या। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice इज ब्रेथ, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो दोस्तों एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना 5 to 8, ठीक है। और उसके बाद ये कंडीशन दे रखी है जो लेंथ है प्लॉट की वो क्या है, एक ज़्यादा है, 1 more than twice इज ब्रेथ, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो लेंथ जो क्या है लेंथ और ब्रेथ को कुछ मानना होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्या सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है 5 to 8, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो एक कंडीशन दे रखी है, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी क्या मानेंगे x, ठीक है। और जो ब्रेथ होगी BREATH, जो ब्रेथ होगी किसकी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो उसको क्या मानेंगे y, ठीक है। तो हमने लेंथ क्या मान ली रेक्टेंगुलर प्लॉट की x, और जो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो क्या मान ली y, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन में एक सिचुएशन दे रखी है, जो लेंथ है ना, लेंथ मतलब x, वो क्या है जो ब्रेथ है उसकी दुगनी का एक ज़्यादा है, तो इसका दुगना क्या होगा 2y, उससे क्या है एक ज़्यादा है मतलब +1 है, तो ब्रेथ का दुगना से एक क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें क्या है, उसके बाद हमें एरिया भी गिवन है किसका, रेक्टेंगल का, एरिया क्या है 5 to 8, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो किसके इक्वल आ जाएगा 5 to 8 के, ठीक है। तो दोस्तों हमें लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है हमने क्या मानी है y, ठीक है। तो किसके इक्वल है ये 5 to 8 के, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद देखिए जो लेंथ है वो क्या है x है ना, x की वैल्यू किसके इक्वल है 2y + 1 के, तो x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 2y + 1, ठीक है।
तो किसके इक्वल होगा ये 5 to 8 के। तो दोस्तों y की मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा, देख तो क्या आएगा, तो 2y² प्लस वाई, ठीक है। तो 5 to 8 को मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो माइनस का 5 to 8 इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब हमें क्या करने हैं, इसके क्या करने हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या है, ये आ चुकी है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या है लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा तो कितना आएगा, 8 2 60, ठीक है। 2 2 4 4 1 5 5 2 10। तो इसके मुझे क्या करने हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो दोस्तों क्या आएंगे, देखो 5 सबसे पहले 2 से करते हैं, तो 5 कितना 5 2 8, उसके बाद मैं 4 से भी कर सकता हूँ, तो कितना आएगा 132, ठीक है। तो उसके बाद किससे करना है, उसके बाद भी दोबारा 4 से कर सकते हैं, तो कितना आएगा 4 3 12 और 4 3 12। उसके बाद 3 से कर सकते हैं, 3 11 जा और 11 1 जा 11। तो दोस्तों इसमें क्या है, तो आपको क्या है इनका माइनस करके क्या अब आना है y, माइनस करके 1 अब आना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 4 जा 8 8 8 4 जा 32, ठीक है। 32 यहाँ से क्या है 3 में करेंगे तो 33, तो यहाँ 34 ये 33, तो 34 में से 33 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देना कि 34 y माइनस कितना 33 y, ठीक है। ये माइनस करने पे आ गया ना y, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, तो 5 to 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं, तो प्लस का 34 y माइनस का 33 y, ठीक है। तो माइनस का 5 to 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, तो 2y मैं कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा क्या y प्लस 17, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, तो दोस्तों आप बताइए यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन ले। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने एक क्या है एक मिस्टेक की है, वो क्या है, वो ये है, देखो 2 4 जा 8 8 4 जा 32, तो 33 में से 32 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ 33 में से 32 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, ठीक है। तो उसके बाद 33 ये है और 32 क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता था, आप इस लाइन को मत लिखना है ना, इस वाली लाइन को काट देना। तो आप देखो, तो 2y² प्लस 33y माइनस का 32y माइनस का 5 to 8 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो बताइए। तो दोस्तों आप देखो यहाँ क्या कॉमन लेना है, आपको y कॉमन लेना है, ठीक है। y क्या है कॉमन लेना है, ठीक है। तो y कॉमन लेना है तो क्या आ जाएगा यहाँ 2y प्लस का 33, ठीक है। तो यहाँ क्या कॉमन लेना है आपको 60, तो बचेगा क्या 2y प्लस कितना 33 इक्वल टू 0। तो एक आएगा y माइनस 16 और एक क्या आएगा 2y प्लस का 33 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक 16 और एक क्या आएगी माइनस का 33/2, ठीक है। तो ये वैल्यू नहीं हो सकती, तो y की वैल्यू क्या आ गई 60, ठीक है। इसका मतलब y क्या था ब्रेथ, ठीक है। तो ब्रेथ क्या आ गई 60। यदि हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ क्या थी, लेंथ थी x इक्वल टू 2y प्लस 1, तो क्या थे, तो 16 2 जा 32 प्लस 1 33, तो लेंथ क्या है 33, तो आप यहाँ लिख देना लेंथ क्या है 33 और जो ब्रेथ है वो क्या है 16। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इस कितना है 306, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक है। तो 2 इंटीजर दे रखे हैं जो कि क्या है कंसेक्यूटिव है, उनका प्रोडक्ट कितना है 306, ठीक है। तो हमें क्या है वो इंटीजर्स निकालने हैं। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं कैसे करना है इनको। तो दोस्तों कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार, मान लो एक इंटीजर क्या मान लिया मैंने x, ठीक है। तो उसका क्या होगा, जो उसका जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा x प्लस 1, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे कि लेट x और x प्लस 1 बी 2, तो हम क्या मान लेंगे लेट x और x प्लस 1 बी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। एक x है एक x प्लस 1। तो दोस्तों इन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है, प्रोडक्ट कितना है भाई 306, ठीक है। मतलब इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 306, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 किसके इक्वल आएगा 306 के, ठीक है। तो दोस्तों क्या है इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो क्या आएगा, या फिर आप क्या है इनके फैक्टर ले सकते हो। 306 के मैं यदि क्या लेता हूँ प्राइम फैक्टर तो क्या आएगा 2 15 जा 2 3 जा, तो 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो कितना 3 17 जा और 17 1 जा, ठीक है। देखो 2 3 जा 6 6 3 जा 18, तो x इंटू एक्स प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 18 इंटू 17,
तो दोस्तों आप क्या है यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। देखो ये x क्या है 17, ठीक है, और x प्लस 1 क्या है 18, क्योंकि यहाँ में क्या है 1 क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों एक इंटीजर हो जाएगा 18, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 17 और एक क्या हो जाएगा 18। तो क्या बोल रहे हो आप, क्या कह सकते हो कि 17 एंड 18 आर टू इंटीजर्स, ठीक है, टू इंटीजर्स। तो दोस्तों आप क्या है इसको क्या है एक्सपेंड करके भी क्या है सॉल्व कर सकते हो। आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्या किया है कंपेयर करके बताया है खाली, ठीक है। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे करते हैं इसको। तो x की मल्टीप्लाई x में होगी तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, x की 1 में होगी तो क्या आएगा x, ठीक है। तो ये इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 18 इंटू 17, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है कि माइनस करके x अब आना है, तो क्या आ जाएगा 18 माइनस 17 इंटू एक्स। तो यहाँ क्या था, यहाँ क्या था 306, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 17x माइनस का 306। तो यहाँ से x कॉमन ले लूँगा मैं, तो बचेगा क्या 18, यहाँ 17 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 18, ठीक है। तो यहाँ से दो फैक्टर आएंगे, एक तो 17 और एक क्या आएगा माइनस का 18। माइनस का हो नहीं सकता कोई भी इंटीजर, तो हम क्या मानेंगे 17। तो इसका जो नेक्स्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 18, ठीक है, एक 17 एंड 18, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके क्या नेक्स्ट टाइप पर। तो दोस्तों देखिए इसमें करना क्या है, जो नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम, ठीक है। रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से, जो रोहन है उससे क्या है 26 साल क्या है बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। वो ये बोल, इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि 3 साल बाद दोनों की जो एज है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 360 हो जाएगा, ठीक है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज, ठीक है। तो हमें क्या रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा क्या करने वाले हैं। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, एक तो रोहन है और उसकी क्या है मदर, ठीक है, उसकी क्या है मदर। दो व्यक्ति दे रखे हैं इसमें, ठीक है। तो कंडीशन क्या दे रखी है, मान लो लेट एज ऑफ रोहन, जो रोहन है उसकी एज क्या है एक्स है, ठीक है। अगर रोहन की एज क्या है एक्स, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि उसकी मदर क्या है 26 साल बड़ी है किससे, रोहन से, ठीक है। अगर रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज कितनी होगी x प्लस 26, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं, अब वो ये बोल रहा है कि अब से 3 साल बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा भाई, कितना होगा 360, ठीक है। रोहन की 3 साल बाद एज, अब देखो यहाँ पे एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर, रोहन की एज कितनी हो जाएगी भाई 3 साल बाद। भाई अब तो उसकी एक्स है, अब से 3 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3, ठीक है। अब देखते हैं एज ऑफ मदर आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। भाई माँ अब कितने साल की है, माँ जी जो है वो x प्लस 26 साल की है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएंगी, इसमें 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस इसमें 3 ऐड कर दो तो कितना आएगा x प्लस 29, ठीक है। तो 3 साल बाद रोहन की एज इतनी होगी, उनकी माता जी है उनकी एज कितनी होगी x प्लस 29। तो दोस्तों इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है हमें, कितना दे रखा है भाई 360। तो x, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 किसके इक्वल दे रखा है 360 के, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। तो x की x में होगी तो एक्स स्क्वायर, x की 29 में होगी तो 29x, 3 की x में होगी तो 3x, ठीक है। और 29 की किस में होगी 3 में होगी तो कितना आएगा भाई 9 3 जा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 कितना 87, ठीक है। और दोस्तों मैं अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 32x, दोस्तों ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद भाई 360 में से 87 में माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या, बचेगा 35 27, तो कितना बचेगा भाई 273। दोस्तों उसके बाद क्या करने हैं, इसके फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है। तो देखो उसके फैक्टर क्या आएंगे, तो इसके फैक्टर आएंगे, देखो मैंने साइड में कर लिया है 39 में से अगर कितने गए 7 तो क्या आएगा 32 आएगा। दोस्तों मैंने क्या है इसके साइड में फैक्टर कर लिया, आप इसके फैक्टर करके देख सकते हो, ठीक है।
39 7 गई तो क्या आएगा 32, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 39 एक्स माइनस का 7 एक्स माइनस का 273, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स प्लस 39 माइनस का 7, तो यहाँ क्या आएगा 39, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो x माइनस 7 एक क्या आएगा x प्लस 39। तो दोस्तों a की वैल्यू आएगी क्या, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, बाकी ये क्या होगी माइनस का 39, इसको हम ले नहीं सकते, माइनस वाली को हम ले नहीं सकते, तो क्या आएगी 7। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी भाई, रोहन की प्रेजेंट एज आ जाएगी 7। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो रोहन प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज आ जाएगी उसकी, प्रेजेंट एज आ जाएगी 7, ठीक है। 7 भाई 7 साल का है वो, कौन रोहन। अब देखते हैं क्या है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं अब इस एक्सरसाइज का क्या लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है सबसे ज़्यादा क्या है डिफिकल्ट है, मतलब कि और क्वेश्चन से क्या है ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या है इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है। कि मतलब कोई क्या है ट्रेन है ना, वो क्या है 480 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है, किस स्पीड से, कोई क्या है फिक्स स्पीड है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कोई फिक्स स्पीड है, ठीक है। अब वो उसने यहाँ पे ये बोल दिया कि जो स्पीड है यदि स्पीड क्या है 8 किलोमीटर प्रति आवर क्या है कम है, तो वो क्या है भाई 3 घंटे ज़्यादा लेगा, है ना, उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले है हम क्या करें, हम लेट कर लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कितनी है x किलोमीटर पर हावर। तो दोस्तों हमने क्या है एक चीज़ इसमें क्या है लेट कर ली है, वो क्या है स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। दोस्तों हम टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है, बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है। जो टोटल डिस्टेंस है वो है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों ये बताओ, आपको एक फॉर्मूला तो पता होगा कौन सा, स्पीड और डिस्टेंस वाला, कि स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। दोस्तों इस फॉर्मूले का क्या है इस क्वेश्चन में यूज़ करना है, ठीक है। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं ट्रेन की स्पीड कितनी है एक्स है ना, और वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर, तो दोस्तों उसका टाइम कितना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इफ़ द स्पीड इज x किलोमीटर पर हावर, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन इज, जो टाइम टेकन होगा किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा, तो वो कितना होगा भाई, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ से निकाल लेंगे, टाइम हो जाएगा टी मान लेंगे, टाइम हो जाएगा भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो भाई ये क्या है T1 है ना, टाइम 1, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसने क्या है कंडीशन को बदल दिया, ठीक है। तो उसने क्या बोल दिया, नाउ उसने बोल दिया यदि क्या है स्पीड क्या है x किलोमीटर 8 किलोमीटर क्या है लेस है, ठीक है। इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर हावर इज लेस, ठीक है। तो दोस्तों पहले कितनी स्पीड थी x किलोमीटर पर हावर, अब कितनी होगी 8 कम हो गई, मतलब कि अब जो स्पीड है तो न्यू स्पीड जो आ जाएगी, जो न्यू स्पीड होगी वो क्या होगी 8 माइनस हो जाएगी, क्या होगी 8 माइनस, तो क्या हो जाएगी x माइनस 8, ठीक है। तो दोस्तों टाइम जो T2 टाइम है वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है नई वाली x माइनस कितना 8, ठीक है। दोस्तों अब क्या है, अब जो है ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, कितना ज़्यादा टाइम लेगा अब ये 3 घंटे ज़्यादा, मतलब कि पहले जो T1 टाइम था ना, T1 टाइम उससे क्या लेगा ये 3 घंटे ज़्यादा लेगा,
तो हम क्या है 3 यहाँ पे प्लस कर देंगे। जो T2 टाइम है वो क्या है T1 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं भाई T2 की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ठीक है, इक्वल टू में 3 प्लस T1 कितना है भाई, T1 कितना है, T1 है देखो यहाँ पे 480 अपॉन एक्स, कितना है 480 अपॉन एक्स। ठीक है भाई, उसके बाद देखो ये प्लस का यहाँ पे आ जाएगा तो कितना होगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ मैं, 480 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो 480 कॉमन आ गया तो बचा क्या एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो दोस्तों क्या है ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना। उसके बाद देखते हैं, तो 3 से मैं क्या इसको कैंसिल कर दूंगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 80। ठीक है, तो इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो x माइनस 8 इक्वल टू 1, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी माइनस का x माइनस 8। ठीक है भाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या है यहाँ पे 8 और नीचे क्या बता x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोस्तों इसकी कैलकुलेशन क्या है थोड़ी लेंथी है, लेकिन आपको क्या है बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो दोस्तों देखो 160 इंटू 8 किसके इक्वल होगा, x इंटू एक्स माइनस 8 के। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें कर लूँगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, इसको यहाँ पे ले आए तो कितना 8 6 जा ना, इसको आप ऐसे रहने दो है ना इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों x की वैल्यू निकाल ली है ना, x क्या है हमारी स्पीड। तो देखते हैं अब इसको कैसे करना है। तो दोस्तों उसके बाद देखो हमने क्या लिख लिया, ये आ गई क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1 to 8 0 इक्वल टू 0 के इक्वल है। ठीक है, इसका क्या करना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दोस्तों देखते हैं इसका, तो यहाँ क्या है 1 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 1 2 8 0, इसके क्या कर लेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, हमें क्या है माइनस करके 8 अब आना है। ठीक है, इन फैक्टर का माइनस करके 8 अब आना है। ठीक है, तो देखो क्या 4 4 जा 60 और 64 जा 64। ठीक है, तो दोस्तों देखो इनके फैक्टर करने के बाद देखो 4 4 जा 16। ठीक है, 16 और 16 इस 4 को क्या लिख दूंगा मैं 2 इंटू 2, तो 62 जा 32 और देखो यहाँ 2 बचा, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, इसका मतलब 40 माइनस 32 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 8 ही हमें अब आना है, तो यहाँ पे लिख दो आप 40 माइनस 32 128। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 128। ठीक है, x कॉमन ले दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कॉमन लूँ मैं 32, तो बचा क्या x माइनस कितना 40। तो दोस्तों एक x की वैल्यू देखो एक आई है कितना 40, एक आई है माइनस का 32। तो दोस्तों स्पीड क्या हो जाएगी 40, इसका मतलब स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये क्या था थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था है ना। यहाँ से हमने देखो क्या किया, पहले स्पीड मानी ट्रेन की, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस हमें पता था 480 गिवन है। उसके बाद हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इफ द स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर तो टाइम कितना हो जाएगा, वही टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ये है स्पीड ये है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में एक कंडीशन थी कि इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर इज लेस। ठीक है, तो स्पीड क्या है भाई कितनी कम हो गई, 8 कम हो गई है ना, ओरिजिनल से x माइनस 8 हो गई। तो टाइम t2 कितना लगा, टाइम t2 लगा भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो न्यू स्पीड है। ठीक है, तो टाइम 1 ये था और टाइम t2 क्या ये है। ठीक है, जो टाइम 2 है ना वो क्या है टाइम 1 से 3 आवर क्या ज़्यादा है, तो ये कंडीशन बन गई भाई। उसके बाद हमने इनकी वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद हमने क्या किया इसको यहाँ पे ले आए, उसके बाद ये क्या बन गई, इसको कैंसिल करके ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या बन गई भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमने क्या किया, इनको क्या है इनके फैक्टर निकाल लिए यहाँ पे। ठीक है, ये फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर निकालने के बाद हमें पता है कि हमें क्या है माइनस करके 8 अब आना था, तो हमने क्या कर लिया 40 माइनस 32, तो ये क्या आ गया 8। ठीक है, 8 उसके बाद हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो दो फैक्टर बने, एक क्या बना x माइनस 40, एक क्या बना x प्लस 32। ठीक है,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 फैक्टर बने x माइनस 40 और x प्लस 32, ठीक है। तो एक x की वैल्यू आई कितनी 40, एक क्या आई माइनस का 32, ठीक है। माइनस में आंसर हो नहीं सकता, तो प्लस का जो 40 है यही क्या है, इसकी स्पीड है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको अपना होमवर्क करना है या फिर आपको क्या है कि आपके जो क्लास टीचर ने जब ये क्वेश्चन समझाया हो, ठीक है, आपको नहीं आया हो उस टाइम पे, तो आप क्या है यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। दोस्तों आप क्या है इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस टाइप के कंसेप्ट समझ सके, है ना। यदि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई हो, है ना, तो आप क्या है कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका क्या है कोई भी डाउट है तो क्या है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो क्या है आपको कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसी चैनल पे क्या है विजिट कर सकते हैं और एक एक करके सारी वीडियो को देख सकते हैं ना। आपको क्या है आसानी से आप क्या है इन सॉल्यूशन को कर पाओगे यदि आप इन वीडियो को फॉलो करते हो। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है आपसे विदा लेते हैं।